जब एक घर की बेल बजती है और उस बेल के बजते ही एक शख्स आता है, उस दरवाजे को खोलता है और खोलते ही उसके सामने एक शख्स खड़ा होता है जो डिलीवरी बॉय होता है। एक बॉक्स देता है, वो रिसीव करता है उस बॉक्स को और उस बॉक्स को सीधे ले जाकर अपने बीवी के सामने रख देता है। और उस बॉक्स को खोलते खोलते साइड में एक धागा लटक रहा होता है, तो पति पत्नी दोनों अंदाज़ा लगाते हैं शायद ये एक सरप्राइज़ बॉक्स हो। और उस धागे को जब खींचा जाता है तो एक ज़ोरदार धमाका होता है। आसपास के पड़ोसी जब धमाके को सुनते हैं तो अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद एक गैस सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है। लेकिन कुछ समय के बाद जब उस जगह पर कई सारी टीमें पहुंचती हैं तो पुष्टि होती है कि ये जो धमाका हुआ है वो गैस सिलेंडर की नहीं बल्कि एक बम के धमाके से ये सारी चीज़ें हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, ये पूरी घटना क्या है, ये पूरी स्टोरी क्या है, ये भी जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये कहानी आज से कुछ टाइम पुरानी है, कुछ साल पहले की है, सन 2018 की। इस कहानी की शुरुआत होती है उस जगह से जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में एक जगह पड़ती है पाटना, और पाटना ही जगह पर एक बहुत ही बढ़िया एक फैमिली रहती है जिसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं। बढ़िया मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें सारे लोग एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। जिसमें शेखर साहू जो कि एक इंजीनियर है, उसके पिता जो कि एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उसकी माँ एक प्रिंसिपल हैं, उसकी बहन जो कि बाहर कजाकिस्तान में पढ़ाई कर रही होती है, एक उसकी बूढ़ी माँ होती है जो कि घर में देखभाली करती है, देखती है। टोटल 5 सदस्य की एक फैमिली होती है। और जब 18 फरवरी 2018 को ये जो 5 सदस्य की फैमिली है वो 6 लोगों में कन्वर्ट हो जाती है। वजह ये होती है क्योंकि उनमें शेखर साहू की शादी होती है और जो शादी है वो रीमा साहू से होती है। तो अब ये जो फैमिली है वो टोटल 6 सदस्य की हो जाती है। तो इस फैमिली में जब 18 फरवरी 2018 को शादी कंप्लीट होने के बाद उसकी बहन जो कजाकिस्तान में पढ़ाई करती है वो भी अब वापसी के लिए निकल जाती है 23 फरवरी 2018 को। उसको छोड़ने के लिए उसके पिता जाते हैं और उसकी जो माँ है वो भी अपनी ड्यूटी पर चली जाती है जो एक प्रिंसिपल है। अब घर से टोटल 3 लोग जा चुके हैं, तो अब टोटल इस घर में 3 लोग हैं। पहला शेखर साहू, दूसरा उसकी पत्नी रीमा साहू और उसकी दादी। तो जैसा कि आपने शुरू में देखा कि ये 3 लोग होते हैं और बम का ब्लास्ट होता है। अब इससे आगे के बारे में जानते हैं। तो जब इन तीनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल ले जाने के कुछ टाइम बाद ही खबर आती है कि जो उसकी बूढ़ी माँ है वो ख़त्म हो गई हैं। ये खबर सुनते ही हैं कि कुछ टाइम के बाद जहाँ 2 लोग और भर्ती होते हैं, रीमा साहू और शेखर साहू, उसमें से कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि जो शेखर साहू है वो भी ख़त्म हो गया है। अब बात आती है रीमा साहू की। जो पुलिस की टीम है वो भी इंतज़ार करती है कि जो रीमा साहू है वो कैसे भी करके होश में आए और पूरी घटना क्या हुई है उसके बारे में जानकारी दे। तो एक हफ्ते बाद लगभग 3 मार्च 2018 को जब रीमा साहू को होश आता है तो जो रीमा साहू है वो पुलिस वालों को सारी चीज़ें बताती है, पूरी घटना के बारे में जानकारी देती है। अब पूछताछ का वो चालू हो जाता है और सीधे रीमा से पूछताछ की जाती है और उसके जो सास और ससुर हैं उनसे भी पूछताछ की जाती है। उनसे पूछा जाता है कि आपको जिन भी लोगों पे शक है या आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो आप उनके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जो उसके सास हैं और ससुर हैं वो बताते हैं कि हमारी किसी से इस तरीके की या इस हद तक दुश्मनी नहीं है, बाकी छोटी मोटी नोक झोंक तो कहीं ना कहीं हर जगह पे लगी रहती है। इस तरीके से बयान दिया जाता है, बताया जाता है। लेकिन वहीं जहाँ दूसरी तरफ रीमा साहू है वो अपनी तरफ से एक बात कहती है कि शादी के कुछ टाइम बाद मुझे फ़ोन पर धमकियाँ आई थी मेरे फैमिली वालों को इस तरीके से कि मैं कुछ गलत कर दूंगा आपके साथ में, यानी कि रीमा साहू के उनकी फैमिली के साथ में। और जो कॉल है वो एक लड़के के द्वारा आती है। अब पुलिस वालों को यहाँ से क्लू मिलता है और सीधे उस लड़के को जब उठा के लाते हैं, उससे पूछताछ की जाती है, तो वो कहता है कि जो यहाँ मामला निकल के आता है वो ये होता है कि उनका एक तरफा प्यार का यहाँ पर मामला नज़र के आता है। लेकिन इसमें इस तरीके का कोई शक नहीं होता। और आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि पुलिस वाले अपने
अपने हिसाब से एक अच्छी पूछताछ करते हैं जहां उनको शक होता है, तो उसमें वो क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर भी उस पर निगाह रखी जाती है। टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यहाँ पर फरवरी का ये पूरी घटना होती है, फरवरी से मार्च, और ये जो मार्च है पूरा कंप्लीट हो जाता है और शुरुआत होती है अप्रैल की। 3 अप्रैल 2018 को जब पुलिस के पास एक लेटर मिलता है, एक पत्र मिलता है, और उस पत्र में सारी जानकारियाँ लिखी होती हैं और उसमें ऊपर एक नाम लिखा हुआ होता है, SK, ये नाम लिखा हुआ होता है, और उसमें बताया जाता है कि आपने कुछ दिन पहले मीडिया रिपोर्ट में, यानी पुलिस वालों के लिए ये बात कहता है कि आपने कुछ दिन पहले जो मेरा नाम है वो आपने गलत लिया, यानी कि RK शर्मा नाम लिखा है, एक्चुअल में जो नाम है वो है। अब यहाँ पर जो पुलिस वालों के लिए एक सीधी सीधी खुली चुनौती मिलती है, और जो चुनौती मिलती है वो मिलती है उस व्यक्ति से जिसने वहाँ पर ये बम का पूरी व्यवस्था सेट की थी। अब जो उनके लिए लेटर मिलता है, उस लेटर को जो उसकी सास होती हैं उनको ये पत्र दिखाया जाता है और उनको पूछा जाता है कि आप बताइए कि आपको इस लेटर में किसका हैंड राइटिंग समझ में आ रहा है, आपकी कोई करीबी नज़दीकी। अब उसको पत्र को दिया जाता है। उस पत्र को जो रीमा की सासू होती हैं वो कई बार उस पत्र को पढ़ती हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी आखिर ये है क्या। लेकिन फिर जब उस पत्र को लगभग तीसरी बार पढ़ती हैं तो उनको एक चीज़ नज़र आती है, और जो नज़र आती है वो शब्द होता है प्रोजेक्ट। अब वहीं से जो रीमा की सासू माँ है उनके दिमाग की बत्ती जलती है और वो समझ जाती हैं कि यहाँ हो ना हो, लेकिन ये जो पत्र है वो उनके द्वारा लिखा गया है। ये पत्र जो लिखा गया था वो उनके ही एक असिस्टेंट, उनसे नीचे जॉब करने वाले एक टीचर का होता है, जो फ़िलहाल के टाइम पर एक जॉब करते हैं टीचिंग की नॉर्मल। अब जब पूरी घटना के बारे में पता चलता है, पुलिस वाले भी अपनी तरफ से जांच पड़ताल करते हैं, तो उस शख्स को पकड़ के लाया जाता है। तो जब उस शख्स को पकड़ के लाया जाता है तो सीधे सीधे पहले तो वो नहीं मानता, लेकिन पुलिस अपने हिसाब से जब पूछताछ करती है तो वो जो पूरी कहानी है उसके बारे में खुलासा करता है। अब ये जो कहानी है वो लगभग 1 से 1.5 साल पहले शुरू होती है। ये जो पूरी प्लानिंग है वो 1 से 1.5 साल पहले चालू हो जाती है। अब प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग इस तरीके से होती है, जो शख्स है जिसका नाम है पंजी लाल 2017 में इसी स्कूल का प्रिंसिपल होता है, जिसकी आज शेखर साहू, इसकी माँ आज प्रिंसिपल है। उसके अंदर उनके प्रति जेलसी थी, उनके प्रति एक अलग भावना रखता था, लेकिन आज के टाइम पर जब वो ये सारी चीज़ें करता है उस टाइम पर वो एक साधारण इंग्लिश टीचर हो जाता है। तो जब पंजी लाल एक साधारण टीचर होता है तो उसके दिमाग में कई सारी चीज़ें आती हैं। वो सोचता है कि इनको कैसे भी करके इस पद से, इस प्रिंसिपल पद से कैसे करके हटाया जाए। कोशिश करता है, दिमाग लगाता है, और दिमाग लगाने के लिए भी कई सारी मूवियाँ देखता है, और वो ऐसी ऐसी किताबें पढ़ता है कि एकदम परफेक्ट प्लानिंग की जाए और मारने की उनको। ऐसा ही करता है, किताबें पढ़ता है, मूवी देखता है। उसके बाद में एक दिन वो टाइम निकालता है और टाइम निकाल कर सीधे पहुंचता है उस कोरियर ऑफिस में, और उस कोरियर ऑफिस में पहले खुद ना जाकर एक टेम्पो वाले को भेजता है। लेकिन वो जब भेजते हैं उसको तो वहाँ पर पूछते हैं कि इस डिब्बे में है क्या, लेकिन टेम्पो वाला उसका जवाब नहीं दे पाता है। वापस आता है और कहता है कि इसमें है क्या। अब वहाँ पर पंची लाल भी घबरा जाता है और सीधे वापस आ जाता है। फिर दूसरे दिन ट्राई करता है, जाता है एक ऐसे ऑफिस में जहाँ CCTV कैमरा ना हो। उस ऑफिस में जाता है जहाँ CCTV कैमरा नहीं हो, जाकर उस पूरे कोरियर को भेज देता है, और वहाँ पर अपना असली नाम पंजी लाल नहीं रखता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद ये सारी चीज़ें करता है। डिलीवरी में टाइम लगता है 4 से 5 दिन का, और इन सब के बीच में वो जब शादी होती है शेखर साहू की, तो वहाँ पर उनको एक अच्छा सा आशीर्वाद देता है और ज़िंदगी जीने का आशीर्वाद देता है, लेकिन वो उनके मारने की एक पहले व्यवस्था कर चुका होता है। ये सारी चीज़ें खुलती हैं, और उसके बाद में ये जो नाम है उसका सामने आता है और इस तरीके से पकड़ा जाता है। आपकी क्या राय है इस पूरी घटना पर, ज़रूर बताएं।